10वां बाब तोला। और अभी मलक के बाद तोला बिन फूह बिन दोदो, जो इश्कार के कबीले का था, इसराइलियों की हिमायत करने को उठा। वो इफ्राइम के कोहस्तानी मुल्क में समीर में रहता था। वो 23 बरस इसराइलियों का काजी रहा और मर गया और समीर में दफन हुआ। याईर। इसके बाद जिल्लादी याईर उठा और वो 22 बरस इसराइलियों का काजी रहा। उसके 30 बेटे थे जो 30 जवान गधों पर सवार हुआ करते थे, और उनके 30 शहर थे जो आज तक हव्वत याईर कहलाते हैं और जिल्लाद के मुल्क में है। और याईर मर गया और कामून में दफन हुआ। इफ्ताह। और बनी इसराइल खुदावंद के हजूर फिर बदी करने और बालीम और इस्तारात और अराम के देवताओं और सैदा के देवताओं और मोआब के देवताओं और बनी अम्मून के देवताओं और फिलिस्तियों के देवताओं की परस्तिश करने लगे, और खुदावंद को छोड़ दिया और उसकी परस्तिश ना की। तब खुदावंद का कहर इसराइल पर भड़का और उसने उनको फिलिस्तियों के हाथ और बनी अमून के हाथ बेच डाला। और उन्होंने उस साल बनी इसराइल को तंग किया और सताया, बल्कि 18 बरस तक वो सब बनी इसराइल पर जुल्म करते रहे, जो यरदन पार अमूरियों के मुल्क में जो जिलाद में है रहते थे। और बनी अम्मून यरदन पार होकर यहूदा और बिन्यामीन और इफ्राइम के खानदान से लड़ने को भी आ जाते थे। पस इसराइली बहुत तंग आ गए, और बनी इसराइल खुदावंद से फरियाद करके कहने लगे, हमने तेरा गुनाह किया कि अपने खुदा को छोड़ा और बालीम की परस्तिश की। और खुदावंद ने बनी इसराइल से कहा, क्या मैंने तुमको मिस्रियों और अमूरियों और बनी अमून और फिलिस्तियों के हाथ से रिहाई नहीं दी? और सदानियों और अमालीकियों और माऊनियों ने भी तुमको सताया, और तुमने मुझसे फरियाद की, और मैंने तुमको उनके हाथ से छुड़ाया। तो भी तुमने मुझे छोड़कर और माबूदों की परस्तिश की। सो अब मैं तुमको रिहाई नहीं दूंगा। तुम जाकर उन देवताओं से जिनको तुमने इख्तियार किया है फरियाद करो, वही तुम्हारी मुसीबत के वक्त तुमको छुड़ाएं। बनी इसराइल ने खुदावंद से कहा, हमने तो गुनाह किया, सो जो कुछ तेरी नजर में अच्छा हो हमसे कर, पर आज हमको छुड़ा ही ले। और वो अजनबी माबूदों को अपने बीच से दूर करके खुदावंद की परस्तिश करने लगे। तब उसका जी इसराइल की परेशानी से गमगीन हुआ। फिर बनी अम्मून इकट्ठे होकर जिलाद में खैमाजन हुए, और बनी इसराइल भी फराहम होकर मिस्फा में खैमाजन हुए। तब जिलाद के लोग और सरदार एक दूसरे से कहने लगे, वो कौन शख्स है जो बनी अम्मून से लड़ना शुरू करेगा? वही जिलाद के सब बाशिंदों का हाकिम होगा।